जय श्री शंभू दोस्तों आज अपने एक स्टॉक को लेकर के फिर से अपने यूट्यूब पे मैं हाजिर हूँ और इस स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। अब ये क्यों रखना चाहिए, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप बने रहिएगा और चीज़ों को समझते चलिएगा। दोस्तों, अगर कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस बीच में स्टॉक काफ़ी लॉन्ग टर्म से अगर चलते आ रहा है और अगर इसका ब्रेकडाउन करके रिट्रेसमेंट करता है तो फिर अपने समझते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेसमेंट के साथ अपने प्लान कर सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छा अपसाइड का मूव दे सकता है। तो अभी जो स्टॉक अपने लेके आए हैं उस स्टॉक एक फार्मा सेक्टर का है, उसका नाम है ब्लिस जीवियस फार्मा। अभी ये स्टॉक 217 पे है और इस स्टॉक को हमारे साथ जितने भी लोग हैं, जो भी लोग वर्क करते हैं मेरे साथ और जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम से तो उनको पता है कि ये स्टॉक अपने 140 से बाइंग सजेस्ट कर रहे थे और स्टॉक 27170 के आसपास है। तो अभी यहाँ पे फिर से एनालिसिस करेंगे, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा इस स्टॉक को वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है प्रॉपर लर्निंग पर्पस से है, एजुकेशनल पर्पस से है। मैं किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप को बाइंग और सेलिंग कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट में अपने क्या है कि जब कोई स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म करता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड को हम लोग अगर इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका अप ट्रेंड होता है। और अगर स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म करता है तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डाउन ट्रेंड होता है। और अगर कोई भी स्टॉक इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे जब आप इसको रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, साइडवेज स्टॉक बोला जाता है, या ये स्टॉक को एक कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। दोस्तों, ये तो सबको पता होगा, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको भी ये चीज़ आइडिया होगा। तो स्टॉक लाने का मेरा पर्पज़ क्या है, तो इसको डेली टाइम फ्रेम से लेके मंथली टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करेंगे कि ये स्टॉक लाने का पर्पज़ क्या है और क्यों आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। चलिए वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे अपने शिफ्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो जब यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस लेवल तक तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी स्टॉक क्या है, एक चैनल में परफॉर्म कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉक क्या था, एक चैनल में वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट में, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर गिरा, फिर सपोर्ट, फिर गिरा, फिर सपोर्ट, फिर गिरा, फिर सपोर्ट, और अब जाके स्टॉक का ये ब्रेकआउट हुआ है। और अगर वन डे टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को जूम करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी कंफर्म हो चुका है स्टॉक में। यहाँ से रिट्रेसमेंट करके स्टॉक ऊपर जा करके क्लोज किया है। तो वन डे टाइम फ्रेम की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक सिंपल एनालिसिस अपने वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ और था कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है सप्लाई क्रिएट हो रही थी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। और अगर मार्केट में जब भी ये स्टॉक इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई पड़ा हुआ था और यहीं से स्टॉक बार बार जो है फॉल कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे
कि किसी भी स्टॉक को अपने कैसे पिक करते हैं। जो ये लो लगा है स्टॉक का, फिर ये लो लगा है स्टॉक का, उसके बाद जो मार्केट में जो ये बाइंग आई है और यहाँ से डिमांड आने के बाद जो फिर से सप्लाई आई है, वो देखेंगे तो ये जो लो लगा है इस स्विंग लो के नीचे का लो नहीं लगा है, तो ये हायर स्विंग लगा है। और अगर फिर मार्केट में जब ये स्टॉक यहाँ पे गया तो यहाँ पे जब जाने के बाद फिर देखेंगे तो मार्केट में जो यहाँ से सप्लाई आई वो फिर यहाँ तक आई, यहीं से मार्केट में सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो जितने भी लो आगे लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, जो एक लो लगा था उसके ऊपर का लो, फिर उसके ऊपर का लो, तो ये स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया स्टॉक। तो अपने लिए ये पहला ये कंफर्मेशन था कि मार्केट में अब स्टॉक क्या है, बुलिश ट्रेंड में चलते हुए आपको दिख रहा है। इतना आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना था कि ये जो बॉटम लगा, वापस से आप देखेंगे, और ये जो बॉटम लगा और यहाँ पे ये जो बॉटम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा मूव था। उसके बाद ये मूव छोटा हो गया, उसके बाद ये मूव छोटा हुआ, उसके बाद ये मूव और छोटा हुआ, और यहाँ से मार्केट एक जो है डाउन ट्रेंड दे करके अप ट्रेंड में इसका ब्रेकआउट कर दिया। तो दो कंफर्मेशन अपने पास वन डे टाइम फ्रेम से आते हुए दिख रहा है। दोस्तों वीडियो में प्रॉपर तरीके से बने रहिएगा और लर्निंग पर्पस से ये वीडियो है। और अगर आप अच्छे तरीके से मार्केट को सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक बायो में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे आप व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं और प्यारा सा अपना कमेंट भी आप मुझे दे सकते हैं। इतना आपको वन डे टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया कि स्टॉक जो है अपने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। चलिए डब्ल्यू टाइम फ्रेम पे, डब्ल्यू टाइम फ्रेम मतलब ये होता है कि अपने वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को जब शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या था, मार्केट में यहाँ पे जो सप्लाई आई हुई थी वापस से मार्केट इस तरीके से परफॉर्म किया। तो यह एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जो पैटर्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस पैटर्न का नाम। और ये पैटर्न क्रिएट होने के बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक टाइटनेस दिखा के, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में था, और उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और जो ये ऊपर का सप्लाई लेवल पड़ा हुआ था इसका भी ब्रेकआउट देके वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लोजिंग कर चुका है। तो दूसरा कंफर्मेशन अपने यहाँ मिल रहा है कि ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अपने और पीछे अगर आप जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप सप्लाई लेवल को ड्रॉ करते हैं, जब आप यहाँ पे सप्लाई लेवल को ड्रॉ करते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे सप्लाई लेवल पड़ा हुआ था। जो लेवल यहाँ से मार्केट में सप्लाई था नीचे आकर करके यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से इसी लेवल से सप्लाई लिया मार्केट, और इसी लेवल से सप्लाई लिया मार्केट, और फिर एक नया लो लगा यहाँ पे, फिर एक नया लो लगा। वापस से जब ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर से एक सप्लाई था, और मार्केट में वापस से अब जा कर के इसका स्ट्रांग ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे हो चुका है। लेकिन जब तक ये ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट का प्लान न कर दे, आप अपने रडार पे स्टॉक को रख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चीज़। इतना आपको पता चल गया दोस्तों। चलिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या अपने 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब स्टॉक का ये यहाँ से चलना शुरू किया था, स्टॉक काफ़ी जो है लेवल था, ये वाली लेवल यहाँ पे जब इसकी स्टार्टअप हुई थी तो 48 के आसपास स्टॉक का यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक, एक पैटर्न कप और हैंडल का पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट में एक जो है पुल बैक लेकर के और अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से स्टॉक का अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो लगभग आपको ये 323% का रिटर्न, यानी कि 161 के आसपास, ये 217 के आसपास स्टॉक यहाँ से जाते हुए दिखा। ये अपने मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एक सप्लाई आई, और सप्लाई आने के बाद यहाँ से देखेंगे तो एक सप्लाई मिली स्टॉक में, और ये सप्लाई आने के बाद ये स्टॉक यहाँ तक आया, वापस से यहीं से ये स्टॉक बाउंस कर गया। ठीक है,
वापस से सप्लाई आई तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे डिमांड बना इसका, यहाँ पे जो डिमांड बना, यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर गया। अब ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये रिट्रेसमेंट के साथ इस बॉक्स का एक अच्छा मूव अपने को फिर देखने को मिला स्टॉक में। अभी स्टॉक में क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में स्टॉक अपने दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है और वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो देखेंगे रेजिस्टेंस जो इसका जहाँ से सप्लाई ले रहा था मार्केट बार बार, तो ये लेवल आप यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप मेरे साथ लर्निंग पर्पस से इसको सीख सकते हैं और ये सीखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यहाँ से आप इस तरीके से इसको यहाँ से अगर इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से चैनल ड्रॉ करते हैं तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि छोटा टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन फेज में था, और जब इसका ब्रेकआउट आया तो मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी स्टॉक क्या है कि अपने सप्लाई के एरिया के आसपास जो है पड़ा हुआ है। और अगर मैं इस लेवल का बात करूं दोस्तों, अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल यहाँ से था और यहाँ तक का जो ब्रेकआउट आ रहा है, ये करीब आपका मतलब एक अच्छा खासा फेज़ है। ये जो फेज़ है आपका ये 2015 का फेज़ है। उसके बाद मार्केट में 2026 यानी कि 10 साल के बाद मार्केट में स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को, जहां पे सप्लाई अच्छा खासा मिल रहा था, वहां से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस स्टॉक को अपने रडार पे आपको रखना चाहिए और इसको वॉच करना चाहिए। चलिए ये तो हो गया। अब अपने एक इंडिकेटर का भी हेल्प यहाँ पे लेंगे, जो इंडिकेटर है आपका RSI, काफ़ी फेवरेट इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो RSI जब ओवर बॉटम में यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे ही एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को फिर छोटा करना पड़ेगा, वो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे जब स्टॉक यहाँ पे इस 70% के ऊपर जब मार्केट में स्टॉक निकला यहाँ पे, तो यहाँ से एक सेल ऑफ अपने देखने को मिला। स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से 50% के एरिया से आकर के मार्केट में एक सपोर्ट लिया, और वापस से आप देखेंगे तो फिर से ये जो स्टॉक का यहाँ पे सप्लाई पड़ा हुआ था, इसी सप्लाई से मार्केट में एक नीचे आया, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड होने के बाद मार्केट में एक डिमांड आपको देखने को यहाँ से मिला। तो अभी RSI का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है RSI पे मंथली टाइम फ्रेम पे। तो RSI भी यहाँ पे अपने बुलिश बता रहा है, साथ में वन डे टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश दिख रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश दिख रहा है। तो इसलिए ये स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी लर्निंग थोड़ी सी भी इंक्रीज हो पा रही है, कुछ भी आप मेरे से सीख पा रहे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में दोस्तों कमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट से आपका मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और स्टॉक लाता हूं। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में एक अलग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।